Good morning, dear students. Let's start the chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. Here we can see in figure that there are some consumable items like salt, ghee and milk. For common people, milk is not pure. If we will consider the purity and impurity, what will be the perception for a common people and the people who have a very keen interest in science, or he is a scientist, or he is a general he has the knowledge of general science also. So अगर हम common people को पूछेंगे, maybe they will consider that a common person will speak that if the milk has a proper purity of milk only, not contained any water inside it, so that is considered to be the pure form. But when you ask the scientist, he will actually elaborate the whole mixture of different substances. For example, if we had taken the milk as an example, so उसमें हम देखेंगे फैट, वाटर एंड प्रोटीन्स, वो उन सब का मिक्सचर बताया जाएगा, नॉट एज अ प्रॉपर प्योर सब्सटेंस एट दैट टाइम. वो उनके लिए प्योरिटी का परसेप्शन ये होगा. सो साइंटिस्ट को प्योर तब लगेगा या नहीं लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं. सो वी नो वेरी वेल नाउ कि इट इज़ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. सो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, और इम्प्योर वाइसा वर्सा. सो अब इन्हीं बेसिस पे प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे, अगर हम प्योरिटी में अगर देखें एक ही सब्सटेंस से बना है तो दैट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. अगर मोर देन 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स आर कंबाइंड, देन व्हाट वी विल गेट देन मिक्सचर. अब मिक्सचर में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग टाइप्स को ऑब्ज़र्व करते हैं. बट उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, सेपरेट करना है, देन व्हाट विल बी इट्स बेस. सो इफ़ यू विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl, कॉमन टेबल सॉल्ट. सो अगर हम कॉमन सॉल्ट को कंसिडर करते हैं, then it can be separated from water by a physical process, and that is evaporation. It's clear? That is evaporation. Now however, if you will consider that we can separated them, so we separated them by a process called evaporation, and that is a chemical process. So physically we cannot separate them. In the same manner, sugar is also there. बट व्हाट अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल. सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल जो होते हैं, इसमें एक तरह का प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में कंसिडर नहीं करते हैं. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब यहाँ पे वही बात आ गई जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम कंपोनेंट का नेचर देखें तो वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब उन नेचर को समझने के लिए वी विल हैव 2 एक्टिविटीज़. सो लेट अस टेक द फर्स्ट एक्टिविटी इन विच ABCD आर लेबल्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स. अगर हमारे पास 4 ग्रुप है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D. ग्रुप A में हम क्या देंगे, उनको एक बीकर देंगे जिसमें 50 ml वाटर होगा एंड 1 फुल स्पैचुला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. स्पैचुला का मतलब होता है ये हम लोगों के लैब में होता है. इट्स इक्विपमेंट जो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं, तो आप उसको एक चम्मच के फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं, स्पून फुल ऑफ. ठीक है. सो दैट इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर द पाउडर. ठीक है. सो 50 ml वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, वो हमने दिया ग्रुप A को. एंड फॉर ग्रुप B हम 50 ml वाटर और 2 स्पैचुला देंगे. यानी वहाँ पे हमने ग्रुप A में 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया था, यहाँ पे हम 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर देंगे. व्हाट अबाउट ग्रुप C एंड D देन. अब ग्रुप C एंड D में ट्विस्ट है थोड़ा. हम C और D में क्या करेंगे, वी विल यूज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. अब इन्होंने परमैंगनेट की जगह पे, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे दे टुक कॉमन सॉल्ट ऑल्सो. आप इन दोनों में से कोई एक लेके उस मिक्सचर को प्रॉपर तैयार करिए, सो दैट इट कैन बिकम अ प्रॉपर मिक्सचर.
अब इनमें आप ऑब्ज़र्व करिए कि आपने क्या चेंजेस देखे रिगार्डिंग द होल सॉल्यूशन, उसका कलर कैसा, उसका टेक्सचर कैसा. वी विल डू दिस एक्टिविटी इन लैब ऑल्सो, डोंट वरी, बट जस्ट हैव अ थियोरेटिकल व्यू राइट नाउ. सो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है, इट्स अ कॉमन मिक्सचर. आपने पाउडर डाला, पानी में घोल दिया, इट विल बिकम अ प्रॉपर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन एंड द कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी विल बी थ्रू आउट. वो सॉल्यूशन पूरी तरह से होमोजीनियस हो जाएगा. एंड होमोजीनियस अगेन, होमो मीन्स सेम, सो सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट व्हाट वाज देयर. जैसे शुगर को सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो हमें बाद में डिफ्रेंशिएट ऐसे नहीं कर पाते उसको, बिल्कुल वो एक सॉल्यूशन ही लगता है, सिंगल सॉल्यूशन. दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द होमोजीनियस. एंड जस्ट लाइक शुगर इन वाटर, दैट इज़ शुगर डिज़ोल्व्ड इन वाटर. सो नाउ अब हम इनके कलर को देखें तो देखा जाएगा कि दोनों में क्या डाला था हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेकिन जो इंटेंसिटी कलर के दिखने की होगी दैट इज़ डिफरेंट. और ये ही चीज़ जो है इसके कंपोजिशन को डिफ़ाइन करेगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ देयर इन ग्रुप सी एंड डी, वी यू नो वेरी वेल, हमने उसमें अलग तरह का मिक्सचर डाला था. कॉपर सॉल्ट तो हमने लिया ही था, कॉपर सल्फेट तो हमने लिया ही था, अलॉन्ग विद दैट पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट. इन दोनों में से हम कोई एक लेके लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, डोंट वरी. तो ये हमने लिया था एंड देन वी विल हैव अ अरेंजमेंट. और वो मिक्सचर हमने जब देखा तो हमें उसमें पार्टिकल्स दोनों ही अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ heterogeneous mixture. The substance is not totally dissolved and we can differentiate just like oil and water. If I will put a few drops of oil in water, it will form a heterogeneous mixture. So this is the whole activity which shows that how could we differentiate mixture on the basis of its nature. और नेक्स्ट एक्टिविटी एलोबरेट करेगी कि how could we term them on the basis of their nature. So again we will take few alphabetically ordered groups like A B C D and अब कुछ samples हम हर एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसा कि हम ग्रुप A में देखेंगे, we will give them few crystals of copper sulfate. दूसरे को हम spatula full of copper sulfate देंगे, एक को हम crystals दे रहे हैं और एक को हम spatula full, that means it is a powdered form. and crystals भी वैसे तो dissolve हो जाएंगे. and the C group will take चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, जो गेहूं का आटा होता है वो, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप बी. दोनों में से एक चीज़ हम उनको देंगे. अब आप क्या नोटिस करेंगे, हर एक ग्रुप को हम कहेंगे कि जस्ट हैव दैट सैम्पल एंड अलॉन्ग विद दैट ऐड दैट वाटर इनसाइड द पर्टिकुलर बीकर. आपने जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं या कॉपर सल्फेट का पाउडर है या चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर या मिल्क और इंक, आपने चारों में से जो चीज़ आपके पास है आप उसमें पानी डालिए, उसको अच्छे से स्टिर करिए विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल लैब में दिखाऊंगी. एंड देन ये सारा मिक्सचर जो है वो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि पूरी तरह से घुल रहा है कि नहीं. is the whole mixture is dissolving throughout the solution. So आप देखेंगे कि जब हम उसको टॉर्च लाइट, ऐसे तो सन की रेज़ भी आती है, बट इफ़ इन केस इट वाज नॉट देयर तो हम देखेंगे कि वो जो मिक्सचर है अगर सन की रेज़ नहीं हो हमारे पास तो टॉर्च के थ्रू हम उस बीकर में देखेंगे तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो मिक्सचर है उसमें पार्टिकल्स किस तरह मूव कर रहे हैं. और यही कंडीशन को और अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए हम उस मिक्सचर को थोड़ी देर सेटल डाउन कंडीशन में रख देंगे. हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में रखा जाएगा. आप जैसे देखते हैं ना नॉर्मली कि जो कुछ भी होता है फिर वो सेटल डाउन हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन देयर डेंसिटी. सो अब देखते हैं कि अब ये जो मिक्सचर है वो रखने के बाद क्या होता है, क्या वो स्टेबल हो जाएगा, क्या वो सेटल डाउन हो जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक. फिल्टर दिस मिक्सचर, वो कैसे करेंगे हम फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन हम यूज़ करेंगे ये, दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिल्टर पेपर इज़ देयर इन दिस एक्टिविटी. फिगर 2.2 वी विल हैव द होल ऑब्जर्वेशन वेयर वी कैन सी फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड किया है एंड मेड अ कोन टाइप अरेंजमेंट. और उसको हमने फिर जो फनल ये भी हम साइंस लैब में देखेंगे. सो उसके थ्रू रखा गया और जो भी हम लिक्विड जो भी सॉल्यूशन हम उससे डाल रहे हैं उसको ग्लास रॉड से स्टिर करते हुए उसको फिल्ट्रेट में जाने दे रहे हैं. सो what we are able to learn here that solutions जो भी बन रहे हैं, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी था जिसमें हमें क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट पाउडर था, तो दे अगर रेस्पेक्टिवली हम बोल सकते हैं
तो वहाँ पे हमने देखा कि वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमें दिखाई देंगे. वी विल ऑब्जर्व प्रॉपर सॉल्यूशन देयर. बट व्हेन वी गो थ्रू द ग्रुप सी सॉल्यूशन चॉक पाउडर, यू नो द पार्टिकल्स ऑफ चॉक पाउडर, वो सस्पेंडेड फॉर्म में उस वाटर में तैरते हुए भी दिखेंगे. सो वहाँ वो जो होगा वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल होगा. एंड लास्ट दैट इज़ इफ़ वी विल ऐड मिल्क एंड वाटर. तो देखो ऐसे हम नॉर्मली देखेंगे तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है. अब मिल्क में वाटर डालो तो यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बाय सीइंग ओनली, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स थे उससे काफ़ी छोटे होंगे. सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कोलाइडल सॉल्यूशन. और हर एक को हम इंडिविजुअली अभी पढ़ेंगे. सी व्हाट वी विल कंसिडर, हाउ कुड वी नो दैट सॉल्यूशंस आर देयर. सस्पेंशन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, देयर प्रॉपर्टीज़, एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस किन्हें बोलते हैं अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर्टीज़. सो लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? अगेन इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर किसका, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने डे टू डे लाइफ का ही मेंशन किया है. लेमनेड को लेंगे हम, लेमनेड दैट इज़ नींबू पानी. वहाँ पे हम देखेंगे कि लेमनेड, सोडा वाटर, दीज ऑल आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. अब हम और अगर चीज़ें देखें तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वी विल हैव अलॉयज़. Alloys is again a term which is used to elaborate the whole arrangement, जिसमें हम देखेंगे कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स भी बोल सकते हैं और नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं. बट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड. फिज़िकल मेथड से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते. तो इस वजह से हम उसे कंसिडर करते हैं अ काइंड ऑफ मिक्सचर ओनली, हैविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. लाइक ब्रास का इन्होंने दिया है एक एग्जांपल, जिसमें कॉपर और जिंक की उसमें प्रॉपर्टी होगी. बिकॉज वी विल व्हेन वी कंबाइन कॉपर विद जिंक वी विल गेट ब्रास, एंड इन द सेम मैनर व्हेन वी कंबाइन कॉपर विथ टिन वी विल गेट ब्रोंज. आपके जो ब्रोंज के मेडल्स बनते हैं ना, वो इसी अरेंजमेंट से बनते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैशियस, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सुना था अच्छे से कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो अगेन इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर सॉल्यूशन. सो होमोजेनिटी हम इसमें देख चुके हैं. टेस्ट भी अगर हम लेमनेड का देखें तो सेम ही रहता है. और अगर हम दूसरे टॉपिक पे आए, सॉल्यूशंस को अगर हम दूसरे वे में समझे तो लेट अस हैव एन एग्जांपल. जैसे शुगर है और वाटर है. व्हेन वी कंसिडर शुगर इन वाटर, हम शुगर में वाटर नहीं डाल रहे, हम वाटर में शुगर डाल रहे हैं. सो व्हेन वी पुट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, या हम शुगर उसमें पुट करते हैं, तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है दैट इज़ टर्म्ड टू बी द सॉल्यूट. लेट मी हैव अगेन, जो चीज़ हम डिज़ोल्व करने के लिए डाल रहे हैं, वेदर इट इज़ सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट का सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम लोग जो चीज़ डाल रहे हैं उसे हम कंसिडर करेंगे सॉल्यूट. यानी कि ये नॉर्मली कंसिडर ये किया जाएगा कि जो चीज़ हमें डिज़ोल्व करनी है दैट इज़ सॉल्यूट, और जो डिज़ोल्व कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्वेंट. लाइक वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो वाटर डिज़ोल्व कर रहा है किसको, शुगर को, इफ़ यू आर टेकिंग शुगर, एंड सॉल्ट इफ़ यू आर टेकिंग सॉल्ट. So this is a very good thing to learn few topics regarding the solution. Solute क्या होता है, जो dissolve हो रहा है. Solvent क्या होता है, which dissolve it, जो dissolve करेगा. So when we combine solute and solvent, it will form the solution only. So solute, solvent and solution. Please remind these three terms and read it more elaborately. Now we will have few examples for sugar solution. There is a solution of sugar in water is a solid in liquid, that is there because sugar के जो crystals होते हैं they are solid, and water again is a liquid form. So sugar is a solute and water is solvent, जो मैंने कहा था. Again इन्होंने tincture of iodine की बात की है. Tincture of iodine is nothing but a solution of iodine in alcohol. ये आपको डिस्पेंसरीज़ वगैरह में या हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलता है. वेन एवर वी हैव अ स्मॉल कटर और वाउंड, स्पेशली डॉक्टर्स यूज़ इट टू डिसइंफेक्ट दैट पर्टिकुलर
पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन को हम लोग सॉलिड एज अ सॉल्यूट बोलेंगे और अल्कोहल में डिजॉल्व हो रहा है आयोडीन, सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सॉल्वेंट। एंड द सेम मैनर एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, these are the example in which we see that liquid is the solvent and gas is the solute. Like carbon dioxide होता है aerated drinks में, so that is considered to be the solute and water is considered to be the solvent. Now air, it's a good example. Air is a mixture of gases, and here also we will see that oxygen and nitrogen are there, so these are considered to be the part of the gases there in a mixtured form. So this is all about solutions example. Now what is its property? Again, the very first property is homogeneous mixture. सेकेंड थिंग कि अगर हम इन्हें देखें तो दे हैव नैनोमीटर, अगेन हम लोग उसे कंसिडर करते हैं व्हेन वी डील विद द नैनो पार्टिकल्स. सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन जिसकी हम मेजर करने पे उनके डायमीटर जो भी पार्टिकल्स है दे आर मोस्टली स्फेरिकल. ठीक है, सो उनका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए ताकि हमें दिखाई ना दे, नेकेड आई से वो देखा ना जाए. सो इसी छोटी साइज़ की रीज़न यही होगा कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज़ वो स्कैटर नहीं होते वेन एवर वी फोकस अ लाइट ऑन देम. ठीक है, सो पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन. ठीक है, एंड द लास्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtrate. आपने शुगर सॉल्यूशन बना दिया, आप उसको अब आप उसको एक प्रॉपर फिल्ट्रेट से उसको छानो एंड यू विल सी दैट शुगर नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुका है. ठीक है, सो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बिकॉज अब वो सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल हो गया है. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कैसे हम पता लगाते हैं कि कितने जो हम लोग नॉर्मली मेजर करते हैं उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये कितना हो सकता है. मतलब अगर हम उसे एज अ अमाउंट ले तो कितना अमाउंट हम कोई भी चीज़ को लेते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. सो अभी हमने जो एक्टिविटी देखी थी उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमने बात किया था कि डिपेंड्स अपॉन देयर इंटेंसिटी वी विल सी द डिफरेंस इन देयर कलर. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट कैसे ये रिलेटिविटी आती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. कितना हम सॉल्यूट लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई फूड कलर भी है, ये नॉर्मली मैं इसलिए फूड कलर का एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज यू कैन यूज़ एट होम ऑल्सो. अगर आपके घर पे फूड कलर रखा हुआ है और आप अगर एक पिंच लेते हो तो आपको वाटर में ही डाल के देख लीजिए, आपको उतना कलर नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आप एक पिंच की जगह एक टेबल स्पून पूरा डालते हो सो यू विल सी द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. So depending upon the amount of solute we will the whole solution is presented. और इसी बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि whether it is in diluted form और concentrated form. ठीक है, अब यहाँ इन्होंने सिर्फ फ़िलहाल अभी diluted form की बात की है. So let's have a look. Depending upon the amount of solute present in a solution हम उसे consider करेंगे dilute, concentrated, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की भी बात यहाँ पे मेंशन की है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कैन डिफरेंशिएट इट लाइक डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी लैब विज़िट किए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन the proportion of water inside it or depending upon the proportion of sulfuric acid हम उसे कंसिडर करते हैं concentrated और dilute के फॉर्म में. ठीक है, so again one more activity is there, the activity which deal with the solution part only. यहाँ पे इन्होंने 50 ml of water लेने को कहा है in 2 separate beaker. आपने ले लिया 2 अलग अलग beaker में कितना 50 ml water. Now add salt in 1 beaker एंड शुगर या बेरियम क्लोराइड दोनों में से एक डालो दूसरे बीकर में और उसे बार बार स्टिर करते रहो, उसे हिलाते रहो. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व हियर द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस. अब उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते रहो और उसे हिलाते रहो. अब बताओ
कि ये बेटा प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी एक रफ़ आइडिया आपको होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा, सॉल्ट का और शुगर का अमाउंट या हमने बेरियम क्लोराइड लिया है वो किस तरह से इसमें डिज़ोल्व होगा, या जो डिज़ोल्व हो चुका है क्या उस हिसाब से वो दूसरे टेम्परेचर पे उसी हिसाब से डिज़ोल्व होगा. So at any particular temperature, if you will consider, this is the conclusion of the above activity, that if a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is called saturated solution. Just like that, अब तुम जितना पढ़ सकते हो या आपको मैं जितना पढ़ाती हूँ, मुझे अगर 2 पेजेस पढ़ाने हैं, आपका ब्रेन उस समय 2 ही पेजेस एब्जॉर्ब कर सकता है. So that is the level, and we will consider that saturated studies, just like that. So at any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable, उसके बाद वो नहीं डिज़ोल्व करेगा और सॉल्यूट, अब मैं कितना भी बढ़ा लूँ फिर वो ऊपर से जाए. सो दैट इज़ द सेम सिनेरियो हियर. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि एक लेवल के बाद वो सॉल्यूट को उसमें डिज़ोल्व नहीं होने देगा सॉल्यूशन में. सो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट का यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी. Please remember these words. The terms are very important: solubility, solvent, solute, and solution properly. Right now we have studied in a very elaborative way. So जो हमने कंसिडर किया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें कितना सॉल्यूट है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज़ टर्म टू बी द सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अगर सॉल्यूट जो है हमने सॉल्यूशन में डाला है और वो उसके हिसाब से बहुत कम है, सैचुरेशन लेवल के हिसाब से कम है, तो हम उसे कंसिडर करेंगे अनसैचुरेटेड. इट्स वेरी सिंपल. जब नहीं है उतना लेवल का तो हम उसे अनसैचुरेटेड कंसिडर करेंगे. अगर हम देखें कि ये जैसा इसमें लिखा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, व्हाट विल बी द कंडीशन. सो ये भी जो होगा, जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए रखे गए होंगे. सो इसी बेसिस पे कुछ कैलकुलेटिव मेजर्स आते हैं जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट कैसे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किस सब्सटेंस का कितना मास है, ये सब पता करना हो, और दूसरा कितना वॉल्यूम है वो पता करना हो सॉल्यूट सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का. सो फॉर दैट वी विल हैव फ्यू एक्सप्रेशंस फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो बाय 3 मेथड्स वी कैन फाइंड दिस. The very first is mass by mass percentage of a solution. Again mass by mass, यानी कि कितना सॉल्यूट है और कितने में से इंटू 100. नॉर्मल है. ठीक है. आपने 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया और 5 सब्जेक्ट्स में आपको कंसिडर कर लो ये कि जो मार्क्स मिले डिवाइडेड बाय होल. सपोज़ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो 500 ले लीजिए एंड यू गॉट 450. तो 450 आउट ऑफ 500 इंटू 100 तो परसेंटेज मिल जाएंगे इन द सेम. बेटा मैं ये इसलिए रिलेट करती हूँ सो दैट यू कैन लर्न इट और कीप ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड विदाउट एनी टाइप ऑफ मेमोराइजिंग. आपको वो समझ आ जाए अगर आप रिलेट करते रहे आपके लाइफ टू लाइफ डेली लाइफ की चीज़ों के साथ. सो मास बाय मास परसेंटेज वो होता है जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास multiplied by 100. And just like that, mass by volume percentage of solution will be mass of solute and volume per volume of solution. Sorry, ये बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास हमें सॉल्यूट का लेना है बट वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का लेना है. उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट डाल के अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा. सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूट per volume of solution into 100, and same for volume by volume. So here you can also easily learn जैसे mass by mass percentage था, in the same manner we will have volume by volume. So again we will have a small numerical
listen carefully beta, and for numerical and for practicals I will deal directly. We will have a separate video for that also, but a rough view of the whole theory we will consider it right now. Like example में दिया है, a solution contains 40 gram of common salt NaCl in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. So before solving any numerical, just write whatever you had given in the question. So question में क्या दिया है, mass of solute, that is salt. Why we will consider it solute? Because हम उसे dissolve करने के लिए रखेंगे, water में डालेंगे. And mass of solvent we know very well, water is a universal solvent. So we will deal with this in the same manner. We will write the things whatever we are considering, whatever the question has already given us. Now how could you find out the mass of solution? बहुत सिंपल है. सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, जस्ट ऐड देम एंड हैव द होल मास ऑफ द सॉल्यूशन. अब लास्ट में आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. सो फॉर्मूला फॉर मास बाय मास परसेंटेज इज मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 360 इंटू 100. सो इट्स वेरी सिंपल, और एक बार समझ में आ जाएगा तो यू कैन ईजीली डू. ठीक है, वी विल हैव अ सेपरेट लेक्चर फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच.